एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पूरे भारतवर्ष में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए घूम रहे थे। काफी समय तक घूमने के बाद उन्हें बहुत प्यास लगी। प्यास को बढ़ता देखकर वे अपने एक शिष्य को बोले, जाओ पास के गांव से पानी ले आओ। शिष्य जब गांव पहुंचा, उसने देखा कि गांव में से एक छोटी नदी बह रही है, जिसमें गांव के काफी लोग अपने वस्त्र साफ कर रहे थे और कुछ लोग अपने पालतू पशुओं को नहला रहे थे। कपड़े धोने और पशुओं को नहलाने की वजह से नदी का पानी गंदा हो चुका था। शिष्य ने सोचा, नदी का पानी तो गंदा हो चुका है, मैं इसे महात्मा बुद्ध को नहीं पिला सकता, और वह महात्मा बुद्ध के पास चला गया। जैसे ही शिष्य महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा, बुद्ध बोले, तुम पानी नहीं लाए? शिष्य बोला, स्वामी नहीं। महात्मा बुद्ध बोले, तुम पानी क्यों नहीं लाए? इस पर शिष्य बोला, स्वामी नदी का पानी गंदा था, नदी में गांव के लोग अपने कपड़े और पशुओं को नहला रहे थे। इस पर महात्मा बुद्ध ने अपने उस शिष्य को बैठने को बोला और दूसरे शिष्य को पानी लाने के लिए कहा। दूसरा शिष्य भी गांव की ओर चल दिया। उसने भी वहां वही सब देखा। वह नदी के किनारे बैठा रहा और नदी के साफ होने का इंतज़ार करने लगा। थोड़े समय बाद जब नदी साफ हुई तो उस शिष्य ने मटके में नदी का जल भरा और बुद्ध के पास चला गया। जैसे ही शिष्य बुद्ध के पास पहुंचा तो बुद्ध शिष्य से बोले कि तुम यह जल कहाँ से लाए? तो उस पर शिष्य बोला, पास के गांव की नदी से। इस पर बुद्ध बोले, उस नदी का जल तो गांव वालों के कपड़े धोने और पशुओं को नहलाने की वजह से गंदा हो गया था। तो इस पर शिष्य बोला, जी हाँ गुरुजी, नदी का जल तो गंदा हो चुका था। मैंने नदी के जल में गंदगी वाली मिट्टी को बैठने का इंतजार किया। जैसे ही गंदगी बैठ गई, वैसे ही नदी का जल साफ हो गया था। महात्मा बुद्ध अपने शिष्य की यह उत्तर सुनकर बहुत खुश हुए और अपने अन्य शिष्यों को उपदेश देने लगे कि हमारा जीवन भी नदी के जल के समान है। जीवन में अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्म करने से यह हमेशा शुद्ध बना रहता है। परंतु जीवन में ऐसा भी समय आता है जब हमारा जीवन दुख और समस्याओं से घिर जाता है। ऐसी अवस्था में जल भी गंदा लगने लगता है। इसलिए हमें जीवन में धैर्य से काम लेना चाहिए। गंदगी समान यह समस्याएं धीरे धीरे खुद ही समाप्त हो जाती हैं।